कभी आपने सोचा है कि जैसे आपके घर के खिड़की, दरवाजे, मशीनें, ये सब जब गंदी हो जाती है तो आप उनको साफ करते हो। उसी तरीके से कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि हमें अपने दिमाग की भी सफाई करनी चाहिए। जैसे हमारा घर गंदा हो जाता है तो हम उसकी साफ सफाई करते हैं, खिड़की दरवाजे गंदे हो जाते हैं तो उसकी झाड़ पोछ करते हैं, मोबाइल में ज़्यादा गैलरी भर जाती है तो उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने दिमाग की भी सफाई करनी चाहिए। दिमाग में भी बहुत सारे फितूर भरे रहते हैं, जैसे कि सोसाइटी को लेके निगेटिविटी हो गई, रिश्तेदारों की बातें, पढ़ाई का बोझ, पैसे का स्ट्रेस और भी कई चीज़ें, यार दोस्तों की टेंशन्स, किसी ने कुछ कह दिया, वो सब बात। तो डे बाय डे क्या होता है, हमारा दिमाग भरता जाता है, पर टाइम पे उसकी क्लिनजिंग या क्लीनिंग हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जैसे हर चीज़ को हम समय पर खाली करते जाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी दिमाग की भी सफाई टाइम टू टाइम करें तो इस पर स्ट्रेस कम होगा, जो टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो टेंशन का लेवल है, निगेटिविटी है, वो घट जाएगी। टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज़ क्या होता है, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चे तो क्या, बूढ़े भी, हमारी आपकी उम्र के लोग भी इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे हर चीज़ का स्पेस होता है, वैसे दिमाग में भी गॉड ने एक सर्टन स्पेस दिया हुआ है। कितना भरोगे आप उसको, कितना भरते जा रहे हो, हर चीज़ आती जा रही है, जाने का कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो ये सोचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके खाली करें। दिमाग बहुत बड़ा नहीं है, भगवान ने इसमें काफ़ी जीबी स्पेस नहीं दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में है तो इसका भी कुछ स्पेस लिमिटेड होगा ना, लेकिन हम कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो आप उसकी क्लिनजिंग करें, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत स्पेस आपके लिए भी बचा रहेगा और आप उसमें नई चीज़ें एडिट कर सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, कुछ आगे की तरक्की के बारे में नए विचारों को ला सकते हो। तो गाइज उसके लिए ज़रूरी है आप बैठे और शांति से सोचें कि एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं जो आपको तंग कर रही हैं। जैसे कि फालतू की चीज़ें जो आप निगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है, किसी का गलत बोल जाना जो आपको बहुत चुभता है, जो आपकी ज़िंदगी में मायने भी नहीं रखते, वो लोग भी आपने यहाँ पे फिल कर रखे हैं। जिनकी बातों का कोई भी मीन्स नहीं है, उनको भी आपने यहाँ पे जगह दे रखी है। तो कुछ चीज़ों को डायरेक्टली दिमाग में मत पहुँचाइए, बस थोड़ा सा उनके बारे में सोचा और निकाल दिया। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप हर चीज़ को दिमाग में डालेंगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स का रूप ले लेंगे और वही प्रॉब्लम आपको क्या देंगी, स्ट्रेस देंगी, जिससे आप दिन ब दिन कमज़ोर महसूस करेंगे, दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। सफाई करना स्टार्ट करें तो पहले ये सोचें कि फालतू का क्या क्या है इस दिमाग में, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो जैसे कि ये हो गया, किसी के वर्ड्स, किसी के थॉट्स, किसी की निगेटिविटी, कोई आपको पीछे की तरफ खींचता है, उनकी बातों को लेके आप दिन रात वरीड रहते हैं, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको क्यों फ़र्क पड़ता है कि कोई और आपके लिए क्या सोचता है। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा बेहतर आप ही सोच सकते, कोई और नहीं सोच सकता। तो उन लोगों को हटा दीजिए। निगेटिविटी उतनी रखिए जितनी आपको वर्कआउट करने के लिए या आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। एक्स्ट्रा निगेटिविटी को बिल्कुल हटा दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को इंसर्ट करिए और निगेटिविटी को आउट करिए। बेसिकली हमारा पास्ट भी हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा घेर के रखता है, बहुत सारा स्पेस हमारे पास्ट ने भी ले लिया होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पास्ट तो चला गया, उसके बारे में अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। नई चीज़ें आप डालते जा रहे हो, पुरानी आप निकालोगे नहीं तो वो ओवरलोडिंग होती चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी कि फ्यूचर में क्या करेंगे, वो चीज़ प्लान्स को, जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको रखिए। बहुत लंबी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारी मेमोरी को फिल करता चला जाता है। क्योंकि प्लानिंग्स अच्छी हैं, लेकिन ओवर प्लानिंग किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए। अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आप सुकून से रहेंगे, शांति से रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में
कितना भी आपके पास आता जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप तृप्त तभी भी नहीं होंगे, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगा। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक सैचुरेशन पॉइंट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट लेवल ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में अगर संतुष्ट हैं तो यानी कि आपके पास सब कुछ है। तो ये जो सिस्टम है ये एक डिस्क की तरह है, उसको उतना ही हीट करिए जितना ज़रूरी है। ओवर हीटिंग से क्या होगा, एक टाइम तक आप इससे बहुत काम ले लेंगे, अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये काम करना ही बंद कर देगा, जो कि आपके लिए और आपकी सेहत के लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही बैड साइन है। और एक और चीज़, आप समाज के ठेकेदार थोड़ा कम बनिए, समाज को बदलने की कोशिश करिए, जितना हो सके उसमें अपना योगदान दें। लेकिन कहाँ पे समाज में क्या घटित हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके करने से क्या असर हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को ओवरलोड कर रहे हैं। उस सेंस में भी ये भी ज़रूरी है कि आप उसके बेटरमेंट के बारे में सोचें, पर ओवर थिंकिंग फिर वही बात आ जाती है कि आपको ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। भविष्य में आप क्या बनेंगे इस बात को लेके भी आप बहुत चिंतित रहते हैं। कर्म करना हमारे हक में है, लेकिन फल जो है वो टाइम से मिलेगा, उसको उस टाइम पे छोड़ दीजिए। दिमाग को आप अपने शरीर का ही अंग समझें, उसको फालतू का कमरा ना समझें। उसमें जो भी चीज़ है, अब आप फालतू की उम्मीदें रख लेते हैं किसी से कि वो हमारे बारे में अच्छा ही करेगा, ये आपका मानना है, लेकिन उम्मीदें क्यों रखते हैं हम किसी से? हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं खुद करेंगे अपने लिए, तो उससे भी आप अपनी मेमोरी को बहुत फिल कर लेते हैं। बाद में रिस्पॉन्स अच्छा ही आए ये भी आप सोचते हैं। तो जो चीज़ आप सोचते हैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर होती चली जाती है। एक दिन आराम से बैठिए, महीने में एक बार या 2-3 हफ्तों में एक बार बैठिए और क्या करिए, जो स्पेस आपने भरा है बेकार की बातों से, उसको धीरे धीरे डिलीट करिए। किसी भी चिप में अगर जगह कम रह जाती है तो हम क्या करते हैं, वो तो फ़ोन भी हैंग होने लगता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैंग होने लगता है। तो ये तो हमारा कोई बॉडी पार्ट है, ये हैंग नहीं होगा। अफकोर्स होता है, क्योंकि आपने ये नई नई बीमारियां जो सुनी हैं, डिप्रेशन, बीपी, हार्ट की जो ट्रबल्स हैं, ये सब आते हैं, ये इसी से आते हैं, यहीं से आते हैं। एक हमने इसको गंद से भी भर रखा है, डर्ट से, तो सामाजिक डर्ट है, या हमारी सोच गंदी है, उससे भी कई चीज़ें आती हैं दिमाग में जो भी हम गलत सोचते हैं, गलत बताते हैं, गलत ही प्रैक्टिकली करते भी हैं। कई चीज़ें मतलब थिंकिंग से ही कनेक्ट है। तो आप जितना इसको खाली हल्का रखेंगे, लाइट रखेंगे और इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, तो कभी भी हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, बीपी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप इसको हैंग मत होने दीजिए। ओवरऑल बात ये है कि आप इसको हैंग नहीं होने देंगे। अब स्पेस हो गया तो आप क्या भर सकते हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव, अपने लिए अच्छा, अपनी फैमिली के लिए अच्छा, फिर समाज के लिए अच्छा, और कंट्री के लिए तो आप थोड़ा सा भी योगदान देंगे तो वो अच्छा ही जाएगा। बेटरमेंट अपना करिए, अपने ब्रेन का करिए, तभी समाज का करिएगा। अगर आप खुद में हैंग आउट है, आपका ब्रेन हैंग आउट है, तो आप सोसाइटी तो क्या, बहुत दूर की बात है, आप अपने घर के लिए, खुद के लिए भी कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम दिमाग की सफाई करते रहिए। ब्रेन क्लिनजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप दिमाग की सफाई समय पर करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्पेस बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से आप नई चीज़ों को उसमें ला सकते हैं, नई सोच रख सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने सपनों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके सोच सकते हैं। और जब ये भरा रहेगा तो किसी भी चीज़ को प्लान करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। अपने दिमाग को हैंग होने ना दें, इसको समय पर खाली करते रहें, ब्रेन को क्लींस करते रहें, मतलब इसकी सफाई पर बहुत ध्यान देना है आपको।